मैं बोल रहा हूं ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में, 5000 की चीज आपको 2650 रुपए में। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद बयानबाजी को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव और गोरखपुर सांसद रवि किशन में ठन गई। दरअसल गोरखपुर सांसद रवि किशन ने जीएसटी की नई दरें लागू होने पर कह दिया था कि 100 रुपए की चीज अब 45 से 40 रुपए में मिलेगी। चीजों के दाम 50% तक कम हो गए। इसी बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रवि किशन को आड़े हाथों लेते हुए तंज कसा। एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए अखिलेश ने लिखा कि जीएसटी के नाम पर उदाहरण के साथ सब चीजों का रेट 50% पर बताने वाले ऐसे लोग जिन्हें कुछ भी नहीं पता, वो ना ही बोले तो भला है। ये झूठे भले ना हो पर अज्ञानी जरूर है। अभी इनके पास दिल्ली या वित्त मंत्री जी की तरफ से समझाइश के रूप में डपटाई का फोन आता होगा। ऐसा फोन लखनऊ से नहीं आएगा क्योंकि उधर भी ऐसा ही हाल है। जनता ऐसे लोगों को साथ में बाजार लेकर जाए और इनके झूठ की पोल खोले तो इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। भाजपाई मुंह पर झूठ बोलने का ब्रह्मांड रिकॉर्ड बना रहे हैं। दरअसल रवि किशन का बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि 40 और 45 रुपए की चीजें मिल रही हैं जो पहले 100 रुपए हुआ करती थी। आइए आपको रवि किशन का पूरा बयान सुनाते हैं। सभी दुकानदारों से मिला, सबको बताया, उनकी कीमतें देखी। जहां 3000 का जैकेट था वो 1600 रुपए में हो गया। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। इतना बढ़िया सौगात, इतनी अद्भुत सौगात मोदी जी ने त्योहारों पे 140 करोड़ की, वो कोई जो वोट नहीं देता है उसको भी ये सौगात है। क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी बिरादरी का हो, जो भाजपा को वोट नहीं देता उसके लिए भी ये लाभ है। जैसे 80 करोड़ का राशन सभी को मिल रहा है, न कोई जात देखा जा रहा है, न धर्म, न बिरादरी। और यही ताकत है भाजपा की, यही ताकत है। इससे आज तक इतिहास में विश्व का कोई भी देश इस तरह से नहीं किया है, जहां पे सब लोग जीएसटी लाते हैं। कांग्रेस के रिजीम में 16 टैक्स हुआ करते थे, 16 टैक्स भरते थे, आदमी मर जाता था, भुखमरी पर आ गया था, आत्महत्या किसान करता था। आज हम लोगों को धन्यवाद है कि एक अवतरित निस्वार्थ संत के रूप में जैसे योगी जी, मोदी जी हैं, वैसे पूज्य योगी महाराज हैं। इन लोग के जब निस्वार्थ संत आता है तो जनता खुशहाल होती है। इसी को राम राज्य कहते हैं। अभी 2 ही स्लैब है, 5 और 12, 28 और 18 खत्म हो गए तो कैसे देखें? हाँ, अभी 2 ही स्लैब है जीएसटी के, 5 और 12। बहुत शानदार हो गया भाई। 28 और 18% खत्म हो। मैं बोल रहा हूं ना, डायरेक्ट 50%। रुपए का माल आपको 40 पैसे में, 45 पैसे में, 100 रुपए की चीज 45 रुपए में, 1000 की चीज आपको 450 पौने 500 रुपए में, 5000 की चीज आपको 2650 रुपए में। इससे शानदार क्या गरीबों को, मिडिल क्लास को तोहफा मिलेगा? आपने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार जिताया, उसका ये उपहार है कि आपने विश्वास किया भाजपा पे। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करिए और आनंद पाइए, सुरक्षा पाइए, व्यवस्था पाइए। भारत ताकतवर बन रहा है, भारत चिंगाड़ रहा है, भारत दहाड़ रहा है। दूसरी ओर अखिलेश यादव द्वारा निशाना साधने के बाद रवि किशन का भी पलटवार आया, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को जवाब दिया और कहा कि मैं उसी रेट पर उन्हें सामान दिलाऊंगा जो मैंने कल बोला था। इसके लिए उन्हें गोरखपुर आना पड़ेगा। मैं उसी दुकान में ले चलूंगा जहां 3000 का जैकेट 1600 रुपए में मिल रहा है। अखिलेश ने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी और ट्वीट कर दिया। मैंने आज भी, अखिलेश जी बहुत बड़े नेता है, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण का लड़का हूं। हमने मिट्टी के घर से अपनी एक लड़ाई लड़ी जो पूरी दुनिया को पता है। आज विश्व में नाम है हमारा। यह हमार भोजपुरी समाज हमके बनौलेस। तो हम एगो ट्वीट पढ़े आज। हम कबो केहू के ट्वीट का जवाब नहीं देला। अक्सर आप लोग देखे होंगे हम कभी विरोधी या विरोधी पक्ष को जवाब नहीं देते, लेकिन ये जवाब हम दें। देखिए, हमने गरीबी देखी। अगर हमके 1 रुपया का भी फायदा हुई तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी रकम है। एक गरीब के लिए 100 रुपए के बराबर होता है, 500 रुपए के बराबर। तो अखिलेश जी, आप लोग तो सोने के चम्मच लेके पैदा हो। आप लोग को क्या मालूम बा? आप घाम का देखे हो, आप दर्द क्या देखे हो? आप एक
परिवार 12 लोग का खिचड़ी में पानी भर के पीने वाला दुख देखे हो? आप अखबार बांटे हो रास्ते पर? आप अपने पिता की टूटी साइकिल देखे हो? हमने देखा टूटी हुई फटी हुई धोती देखे हो? गांव समाज का तिरस्कार सुने हो? नहीं सुने। तो आप ना ही जनबा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब लोगन खातिर का करत आड़न। शौचालय बनौने आपके नहीं मालूम। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान मिला है, उस पर आप कभी नहीं बोले। 80 करोड़ को अनाज मिल रहा है, 5 लाख को इलाज के लिए मिल रहा है, 6000 किसान के खाता में जा रहा है, लाडली बहन बेटियों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए स्कूलों की व्यवस्थाएं बदल गई हैं, सड़कों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सुरक्षा, मेडिकल। आज ये बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश हो गया है। 45 लाख करोड़ का यहां निवेश आता है। अखिलेश बाबू, आप ही के प्रदेश में, जहां आप मुख्यमंत्री थे, जिस प्रदेश का मैं हूं, तो मेरे कहने का तात्पर्य आपने ध्यान से सुना ही नहीं। आपने तुरंत हमारी बात पे ट्वीट कर दिया। कहां कितना भाई, 33 दवाइयों पर जो जान बचाने वाली है उसको तो मुफ्त कर, वहां जीएसटी है नहीं। जहां पर हम कल देखे थे कहीं जैकेट था 3000 का, वो 1600 रुपए का है। कहीं पे 28% था, वहां 5% हो गया। मैंने उन दुकानों की भी बात की। हमने बहुत सस्ती वाली बातें भी की। देखो, हम गरीब तबके के लोग हैं, गरीबी से यहां आए, तो हमको पता है कि एक 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया का छूट भी बहुत बड़ी छूट होती है। लाइफ सेविंग ड्रग्स के बारे में आपने बोला नहीं। दरअसल दिक्कत है आप सब लोगों को कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहां से लाते हैं गरीबों के लिए ये कल्याणकारी योजना। जीएसटी की इतनी बड़ी रियायत और उसका उत्सव मनाने पूज्य महाराज जी सड़क पर कैसे कल उतर गए और नारा देते हुए निकल गए कार्यकर्ता के रूप में। दिक्कत ये है कि अब 27 का चुनाव आपका पीडीए फ्लॉप हो जाएगा। दिक्कत ये है, पीड़ा है, क्योंकि वो झूठ है। हम लोग की सच की राजनीति, आप लोगों की झूठ की राजनीति। तो आपके ट्वीट पे अब क्या कहा, आप बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता, आपका हम सम्मान करते हैं, और आपको पार्लियामेंट में भी हम बड़ा आदर करते हैं। जब भी आप मिलते हैं, साथी हैं पार्लियामेंट में हमारे। लेकिन जब आप ट्वीट खुदे किए तब हमके बोले के पड़ल, हम कबू बोली ला नहीं केहू के लिए। आपको बता दें कि देश भर में 22 सितंबर से नई जीएसटी की दरें लागू हो गई हैं, जिसके तहत सरकार ने कई सेक्टर्स में जीएसटी को कम किया है। तो हेल्थ और कृषि जैसे क्षेत्र में जीएसटी को शून्य कर दिया गया है, जिससे आम आदमी को खासा राहत मिली। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।